बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ब्रोशर पढ़ लो। अच्छा जी, आज का हमारा लेक्चर 21 है। अच्छा, लेक्चर 21 में हमने इसे प्रीवियस लेक्चर में एबीसी कॉस्टिंग जो है वो कंप्लीट की थी, ठीक है। और एबीसी कॉस्टिंग के 2 पास पेपर रहते हैं। एक पास पेपर आपका होमवर्क है, आसान सा ही। अगर कोई डिफ़िकल्टी है फिर हम उसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। और फिर दूसरा पास पेपर होगा, वो मैं आपको होमवर्क पे दूंगा। ये आप दोनों पास पेपर आप इजीली कर सकते हैं, और अगर कहीं भी डिफ़िकल्टी आई तो फिर देन इंशाल्लाह आई विल डिस्कस, ओके। अच्छा जी, न्यू चैप्टर हमारा लेबर कॉस्टिंग है, चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 4 के बाद चैप्टर नंबर 5 लेबर कॉस्टिंग पे हम मूव कर गए हैं। लेबर कॉस्टिंग में हमने क्या क्या पढ़ना है, लेट्स सी। लेबर कॉस्टिंग में हमने नॉर्मली पढ़नी तो 3 चीज़ें हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम 2 चीज़ें ही पढ़ेंगे। तीसरी चीज़ हम डिसीजन मेकिंग के करीब-करीब जाके पढ़ेंगे। नंबर 1 अभी जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ वेजेस। हम वेजेस को कैलकुलेट करना सीखेंगे। वेजेस कितनी तरह से कैलकुलेट की जा सकती हैं, हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ वेजेस जो है इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमारा प्राइम मोटो होगा। सेकंड, अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्टिंग। लेबर कॉस्टिंग की जो अकाउंटिंग होगी, उसकी जर्नल एंट्रीज होंगी, तो उन एंट्रीज को जो है हम देखेंगे। और एंट्री से पहले ऑब्वियसली आप कुछ लेजर वगैरह भी बना लेंगे। तो अकाउंटिंग फॉर लेबर में लेबर की लेजर जो हैं, लेबर के जो टी अकाउंट जो हैं और उसके जो जर्नल एंट्रीज हैं वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और फिर लेबर कॉस्टिंग में लाजमी एक इम्पॉर्टेंट एरिया लेबर कॉस्टिंग का लर्निंग कर्व, जहाँ से हमें लेबर की एफिशिएंसी का पता चलता है, उसकी प्रोडक्टिविटी का पता चलता है। ये लर्निंग कर्व पढ़ेंगे हम कुछ गैप बाद, जब हम नियर टू डिसीजन मेकिंग पर होंगे। तो लर्निंग कर्व हम पढ़ेंगे बिफोर डिसीजन मेकिंग। जैसे ही डिसीजन मेकिंग में कूदने लगेंगे, उससे पहले पहले हम लर्निंग कर्व पढ़कर डिसीजन मेकिंग में एंटर होंगे, क्योंकि लर्निंग कर्व नॉर्मली डिसीजन मेकिंग के साथ आती है। लर्निंग कर्व बहुत कम लेबर कॉस्टिंग के साथ इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली आती है, ठीक है। तो जहाँ पर भी डिसीजन मेकिंग का कोई सवाल बनता है तो लर्निंग कर्व की एडजस्टमेंट हमें देखने को मिलती है। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पार्ट था दैट्स था कैलकुलेशन ऑफ वेजेस। तो हम वहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करने लगे। कैलकुलेशन ऑफ वेजेस, वेजेस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। वेजेस वो होती हैं कि जब एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हायर करता है, वो कहता है कि यार तुम जो काम करोगे ना, इस काम के कितने पैसे लोगे। तो एम्प्लॉयर कहता है दो तुम्हारे पास ऑप्शन है। खैर एम्प्लॉयर ऑप्शन तो देता नहीं है, कह देता है कि भाई यही होगा। लेकिन मान लें ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है तो एम्प्लॉय को 2 ऑप्शन देती है। नंबर 1, तुम पर आवर रेट ले लो मेरे से, जितने घंटे काम करोगे उतने घंटे के पैसे ले लो। और अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो वो ये कहते हैं कि जितनी यूनिट बनाओगे उतने पैसे ले लो, एक यूनिट बनाने के पैसे ले लो हमसे। तो जितने ज्यादा यूनिट बनाओगे उतने ज्यादा पैसे ले लेना, ठीक है। तो नंबर ऑफ आवर्स की कैद नहीं है, बस नंबर ऑफ यूनिट्स की कैद है। जितने ज्यादा यूनिट बनाओगे उतने ज्यादा पैसे ले लोगे, ठीक है। तो अब वेजेस की जो कैलकुलेशन है, अब ये जो कैलकुलेशन वेजेस की हमने करनी है, अब हम ये सीखने लगे। और एक और बात यहाँ पे याद रखिए, जो वेजेस की हम कैलकुलेशन करेंगे ये एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। कहीं कहीं पर हमें शायद एम्प्लॉई के लिए कुछ बात करनी पड़ जाए, थोड़ी बहुत कर लेंगे, लेकिन नॉर्मली क्योंकि इंडस्ट्रीज में जो वेजेस देनी है वो एम्प्लॉयर ने देनी है, तो नॉर्मली हम सारी कैलकुलेशन एज पर बिजनेस, एज पर एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, कैलकुलेशन ऑफ वेजेस में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम, टाइम रेट सिस्टम में ना हम वक्त तय करते हैं, और नॉर्मली जो वक्त होता है वो पर आवर होता है। पर आवर आपको 1 घंटे के हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो टाइम रेट सिस्टम में जो नॉर्मली वेजेस पे की जाती हैं, पर आवर रेट के हिसाब से वेजेस पे की जाती हैं। 1 घंटे के आपको 100 रुपये मिलेंगे, 1 घंटे के 50 रुपये मिलेंगे, 1 घंटे के 250 रुपये मिलेंगे, 1 घंटे के आपको 1000 रुपये मिलेंगे। डिपेंड अपॉन द स्किल ऑफ द लेबर होती है, ठीक है।
तो टाइम रेट सिस्टम जो होगा ये पेड होगा पर आवर रेट, ये पर आवर के हिसाब से पेड होगा। सेकंड हमारे पास सिस्टम आता है वेजेस देने का, दैट इज कॉल्ड पीस वर्क सिस्टम। पीस वर्क सिस्टम, पीस वर्क सिस्टम का मतलब क्या, जितना काम करोगे उतने पैसे मिल जाएंगे। इट्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। अब कितनी प्रोडक्शन करते हैं, अब ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करके ज्यादा पैसे ले लेंगे, कम यूनिट प्रोड्यूस करेंगे कम पैसे ले लें, और कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं करेंगे अल्लाह हाफिज, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सिंगल रेट पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के ऊपर कितने पैसे होंगे। मान लो हमने कहा एक यूनिट जो बनाएगा उसको हम 500 रुपए देंगे, ठीक है। जो एक सोफा बनाएगा 500 रुपए मिलेंगे उसको, एक चेयर बनाएगा 200 रुपए मिलेंगे उसको, ठीक है। थर्ड कैलकुलेशन ऑफ वेजेस हम करते हैं डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम, यानी कि ये पीस वर्क की ही एक सब टाइप है। यहां पे क्या होगा, मान ले एक बंदे ने 50 यूनिट बनाए और 50 यूनिट से आगे भी जा रहा है, इसका मतलब वो एफिशिएंट बंदा है यार, और वो यूनिट ज्यादा बना रहा है एज कंपेयर टू अदर वर्कर्स। तो जहां पर सारों को सेम रेट मिल रहा है, इसको भी सेम रेट मिलेगा, तो इसकी मोटिवेशन नहीं रहेगी। तो दैट्स व्हाई डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम यहां पे आ जाता है। भाई ठीक है, जो 50 यूनिट बनाएगा उसको 200 रुपए मिलेंगे, जो 50 से आगे यूनिट बनाएगा अब उसको 200 नहीं, उसको 250 देंगे, 60 से आगे वाले को 300 मिलेंगे, 70 से आगे वाले को 350 मिलेंगे। तो जैसे जैसे काम बढ़ता रहेगा वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, हायर रेट पे जाता रहेगा। डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम, डिफरेंट रेट होगा। थर्ड वन हो चुका, लास्ट फोर्थ वन गारंटीड वेज रेट सिस्टम। गारंटीड वेज रेट सिस्टम क्या होता है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ये करती हैं यार, सारे के सारे मेहनती नहीं होते हैं, सारे के सारे इक्वली मेहनत नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बूढ़े भी होते हैं, कमजोर भी होते हैं, उनसे ज्यादा तो काम नहीं होता। अब उनको सेव करने के लिए, उनको मोटिवेट रखने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो गारंटीड वेज रेट सिस्टम लॉन्च करती हैं। भाई अगर तुम कम काम भी करोगे, गारंटी है इतने पैसे तो घर लेके जाओगे। मिसाल के तौर पर उन्होंने पर मंथ एक गारंटी वेज रेट रख दी, पर मंथ एग्जांपल दे रहा हूं 30,000। उन्होंने कहा जो 30,000 से ज्यादा काम करेगा वो 30,000 से ज्यादा लेके जाएगा, और जो 30,000 से कम काम करेगा, मान लो उसने 20,000 का काम किया, हम फिर भी उसको 30,000 रुपए देंगे। जिसने 25,000 का काम किया, हम फिर भी उसको 30,000 रुपए देंगे। तो दैट इज कॉल्ड द गारंटीड वेज रेट। तो गारंटी वेज रेट में अगर हम नंबर ऑफ यूनिट कम भी प्रोड्यूस करेंगे तो बच्चों हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो गारंटी वेज रेट सिस्टम में जो वेज गारंटी कर दी वो हम हर हाल में उसको पे करेंगे। चलें, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया कैलकुलेशन ऑफ वेजेस का कि कौन कौन से सिस्टम हम यूज करेंगे। अब हर एक सिस्टम के ऊपर ना एक एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हम हर एक सिस्टम को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। ओके, फॉर नंबर वन था टाइम रेट सिस्टम। चलें, टाइम रेट सिस्टम है क्या, मैंने बता दिया, बस आगे पढ़ने की जरूरत तो है ही नहीं है, ठीक है जी। आप पढ़ना चाहिए पढ़ लें। वेज पेमेंट टाइम रेट सिस्टम जो कि पर आवर रेट होता है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड ऑन वर्क। भाई हम काम में कितना वक्त गुजारेंगे उसकी बेस के ऊपर पैसे मिलेंगे। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने 160 आवर्स काम किए, एक बंदे ने 160 आवर्स काम किए और 1 घंटे के उसको 175 रुपीस मिल गए, तो बताएं टोटल उसकी वेजेस कितनी बनी। बड़ा आसान, 160 आवर्स काम किया, 1 घंटे के 175, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल इज दैट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 160 मल्टीप्लाई बाय 175, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये अभी आप लोग करेंगे क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास चल रही है, ठीक है जी।
तो ऑडियंस तो नहीं है मेरे पास। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब आप ये देख रहे होंगे, ये सवाल आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। वीडियो को पॉज करें तसल्ली से, 2-3-4 मिनट लगाएं और मुझे बताएं कैलकुलेट ग्रॉस पे फॉर द वीक, पूरे हफ्ते में वो कितने पैसे घर लेके जाएगा। वीडियो को पॉज करें शाबाश, और फिर ये कैलकुलेट करें। चलो वो सब लोगों ने कर ही लिया होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसे कैलकुलेटर में ऑन कर सकता हूँ, इसे यहाँ पे कैलकुलेटर, वन 160 इंटू 175 किधर गया, 160 इंटू 175, आंसर इज 28,000। अच्छा जी, 28,000 आ गया हमारे पास, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे कैसे आएगा, बड़ा आसान भाई। मंडे को कितने घंटे काम किया, 8 घंटे, ट्यूसडे को 7, 8, 6, 5, तो भाई टोटल आवर्स कितने काम किए होंगे पूरे उसने वीक में, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे, इन सारों को ऐड कर लेंगे। तो सारों को ऐड कर लेंगे, कितने बन गए 16 और 6, 22, 29, 34 आवर्स जो हैं वो उसने काम किया। और 1 घंटे कितने पैसे मिलने भाई साहब को, 200 रुपये मिलने हैं। तो क्या करेंगे, 34 आवर्स काम किए और 1 घंटे के 200 रुपये मिलने हैं। तो आंसर आ जाएगा 34 इंटू 200, 6800। तो 6800 जो है वो घर लेके जाएगा एक हफ्ते में। इसे कम लेके जा रहे हैं, कोई नहीं। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 6800, ठीक है। तो ये हमने कैसे कैलकुलेशन की, टाइम रेट सिस्टम से, आवरली रेट सिस्टम से। आगे चलते, सेकंड हमारे पास था पीस वर्क सिस्टम। सेकंड था पीस वर्क सिस्टम, और पीस वर्क सिस्टम में पर यूनिट रेट होता है, यानी कि जितने यूनिट बनाएंगे उतने पैसे मिलने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एक टेलर है, उसने 2000 पीसेस स्टिच किए शर्ट के एट द रेट ऑफ 75 पर पीस। एक पीस के उसको 75 रुपीज मिल रहे हैं, और उसने जज्बात में आके 2000 पीसेस सी दिए। तो यूनिट प्रोड्यूस कितने हो गए, 2000, और पर यूनिट रेट कितना है 75। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 75, थोड़ा जूम कर देते हैं। सो आंसर हमारे पास आ गया 2000 मल्टीप्लाई बाय 75, मल्टीप्लाई बाय 75, आंसर इज 150,000। सो 1.5 लाख रुपए उस टेलर ने कमा लिए। अब ये नहीं है, इसमें काफी महीने लगे होंगे उसको। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपका अब अभी करेंगे क्लास में, यानी कि वीडियो पॉज करके, वीडियो पॉज करें और शाबाश जल्दी से फड़का देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके हिस्से में आएगा, एग्जाम्पल मेरे हिस्से में, ये आपके हिस्से में आएगा, ताकि दोनों मिलजुल के काम कर लें, ये ना मेरी प्रैक्टिस होती रहे। वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें। अच्छा जी, चलें होप सो कर लेंगे। अच्छा, पर आवर रेट, पर यूनिट रेट क्या चल रहा है 60। अब मंडे को 15, ट्यूसडे को 20, वेडनेसडे को 12, थर्सडे को 10 और फ्राइडे को 16। तो सारों को टोटल कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस आ जाएंगे। अब टोटल यूनिट प्रोड्यूस कितने आ रहे हैं, 15, 20, 12, कितने बन गए, 23 बन गए, 30, 40, 50, 57, 67, 73। यार 73 बनते हैं, पता नहीं वो गलत ना हो,
जो भी सही होगा कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, 30, 40, 50, 60, 68, 73, ठीक है 73। इसका मतलब 73 यूनिट जो हैं वो उसने क्या कर लिया, प्रोड्यूस कर लिए। और एक यूनिट के कितने पैसे मिले भाई साहब को, 63। तो भाई वेजेस कैसे आएंगी, तो 73 यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं इंटू 60 करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 73 इंटू 60, 73 इंटू 60, आंसर आ गया 4380। सो 4380, सो रुपीज 4380, ये वो घर लेके जाएगा पूरे हफ्ते। डन, ये मेरा आंसर है, सिंपल सिंपल से कैलकुलेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये वाला सिस्टम आ गया, डिफरेंशियल पीसवर्क सिस्टम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसके ऊपर जाएगा, डिफरेंशियल पीसवर्क सिस्टम। तो यहां पर आ गया हेडिंग लिख लें बेशक, डिफरेंशियल पीसवर्क सिस्टम। डिफरेंशियल पीसवर्क सिस्टम आ गया, ठीक है। अगर हमारे पास डिफरेंट रेट आ जाएं तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, नंबर 1, अगर हम क्वेश्चन 3 में अप टू 50 यूनिट, अगर मैं 50 यूनिट बनाता हूं तो $2 मिलेंगे, 51 से 100 बनाता तो $2.5 मिलेंगे, 101 से 150 $3। इनको रिपीट कर लीजिएगा यार, ठीक है। और अबव 150 करेंगे तो $4 मिलेंगे। अब डॉलर में रहने दें, वरना रुपीस में जाना है तो यहाँ पे फिर 200, 250, 300, 400 करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। डॉलर में रहने कोई मसला, कैलकुलेशन सिखानी है। रिक्वायरमेंट क्या है, फाइंड द ग्रॉस पे इफ एम्प्लॉय मेक्स 155 यूनिट। अगर एम्प्लॉय 155 यूनिट बनाता है, अगर एम्प्लॉय 155 यूनिट बनाता है तो उसको कितने पैसे मिलेंगे। इसके असल में करने के दो तरीके होते हैं इसको करने के दो तरीके होते हैं। नंबर 1, 155 कहां पर आएगा, अबव 150 में आएगा, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 4 यूनिट 4 कर दूंगा। ये तब यूज करते हैं जब हमने टोटल जो है वो कैलकुलेट करना हो, यानी कि जिस यूनिट जिस रेंज में आएगा वो वाला रेट कैलकुलेट करना हो, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये अक्यूमुलेटेड केस में होता है, जब हमने अक्यूमुलेटेड कैलकुलेट करना होता है। लेकिन हमने जो हमें एडिशनल रेट मिलेगा वो बाय प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट, यानी कि एडिशनल रेंज क्रॉस करेंगे तो हमें एडिशनल रेट मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में नॉर्मली हम ये करेंगे, बस जो हमारी रेंज क्रॉस होगी उससे ऊपर जितने एडिशनल बनाएंगे हम वो ले लेंगे, ठीक, अक्यूमुलेटेड नहीं लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, मिसाल के तौर पर तो हम एडिशनल सिस्टम के साथ चल रहे हैं, यानी कि एडिशनल रेट विल बी एप्लीकेबल बाय प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट। एडिशनल यूनिट बनाओगे, एडिशनल आपको रेट मिल जाएगा। अब मैंने 155 बनाए हैं, ये 155 मैंने पूरे करने हैं, यानी कि पहले सबसे पहले मैंने 50 बनाएंगे, तो 50 का रेट क्या लगा होगा, इंटू 2, $100 $100 मिल गया मुझे यहां से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 51 से लेके 100 तक 50 जब मैंने ये वाले बनाए होंगे, 50 मैंने जब ये वाले बनाए होंगे तो इसके लिए मुझे 2.5 का रेट मिला होगा, ठीक है। तो ये बन गए हमारे पास 125, हाँ 125 बनते हैं। फिर 101 से 150 तक 50 यूनिट ये बनते हैं, तो अगर 50 यूनिट ये बनाऊं तो $3 का रेट लगेगा, तो 150 यहां से मुझे ये मिल गए। फिर क्योंकि मैंने बनाए 155 तो ये 150 बन गए, 50 50 150 5 यूनिट हो रह गए, तो लास्ट वाले जो 5 यूनिट होंगे उनका रेट मिल जाएगा मुझे $4, तो कितने बनेंगे $20।
तो ये मेरा आंसर होगा डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम में। तो 100 कितना बन गया यार, 100 200 300 350 300 350 390 395। ठीक है, ये देख लेना यार, प्लस माइनस अगर अध्याय में हो जाए तो देख लेना जरा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम। अगर डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम होगा तो जैसे जैसे हम हायर स्लैब पे जाते रहेंगे हायर रेट हमें मिलता रहेगा। ओके, होप सो कोई मसला नहीं होगा उसमें। नेक्स्ट हमारे पास एक कैलकुलेशन आएगी ओवर टाइम पेमेंट। ओवर टाइम पेमेंट अच्छा, इतने आसान सवाल नहीं आते, ये तो अभी बेस बना रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए तो आसान लग रहा है। आहिस्ता आहिस्ता फिर लेवल हम बढ़ाते रहेंगे अपना। ठीक है, ओवर टाइम पेमेंट। ओवर टाइम पेमेंट होता क्या है? ओवर टाइम पेमेंट का मतलब ये होता है अगर इंप्लॉय नॉर्मल वर्क से ज्यादा काम करे, ठीक है, अगर एक्चुअल नॉर्मल वर्क से ज्यादा है तो हम कहेंगे उस इंप्लॉय ने ओवर टाइम लगाया है। तो ओवर टाइम क्या? इंप्लॉय वर्क मोर देन दी बेसिक नॉर्मल आवर्स। employee work more than the basic normal hours। मान लें बेसिक नॉर्मल आवर ये थे कि भाई आपने 10 घंटे काम करना है, एम्प्लॉय ने 10 घंटे की बजाय 13 घंटे काम कर लिया, तो इसका मतलब 3 घंटे का उसका ओवर टाइम बन गया। यानी कि 3 घंटे उसने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम किया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन इसको एक्नॉलेज करेगी, ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑन करेगी। ठीक है, कि भाई आपने हमारी खातिर नॉर्मल वक्त से ज्यादा काम किया है, इसलिए जो 3 घंटे आपने ज्यादा काम किए हैं इसके हम आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे। नॉर्मल अगर आप 200 रुपये पर आवर लेते हैं, आपने एक्स्ट्रा काम किया, हम 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा देंगे, यानी कि अब आपको 300 रुपये मिलेंगे जो आपने एक्स्ट्रा काम किया होगा। यानी कि 100 रुपीज पर आवर हमारी तरफ से आपको बोनस है क्योंकि आपने हमारे लिए काम किया। ठीक है ना? तो जब ओवर टाइम एक एम्प्लॉय लगाएगा तो हम उसका ओवर टाइम कैलकुलेट करेंगे और उसका ओवर टाइम जो कैलकुलेट होगा वो नॉर्मल रेट से हमेशा हायर होता है। नॉर्मल 100 मिल रहे हैं, ओवर टाइम में उसको 110 120 130 150 भी मिल सकता है, डबल 200 भी मिल सकता है। ये ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसीज के ऊपर होता है। तो याद रखिएगा ओवर टाइम जो पे किया जाता है वो हमेशा प्रीमियम रेट में पे किया जाता है। प्रीमियम रेट पे किया जाता है। प्रीमियम रेट में हमारे पास बेसिक रेट होगा और हमारे पास एक्स्ट्रा रेट होगा। तो एक्स्ट्रा रेट जो है, प्रीमियम रेट एक्स्ट्रा रेट जो है वो ओवर टाइम के केस में एम्प्लॉय को मिलेगा। ये बात याद रखनी। अच्छा जी, अब ओवर टाइम की एग्जांपल कर लेते हैं। ओवर टाइम की एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 4 टाइम रेट सिस्टम के साथ। टाइम रेट सिस्टम के साथ एग्जांपल देखते हैं, बल्कि देखते क्या है, एग्जांपल पढ़िए, कोशिश करें सॉल्व करने की, सॉल्व करने की कोशिश करें। शाबाश। सॉल्व करें, शाबाश। ऑनलाइन वालों के पास तो ऑप्शन भी होती है, आराम से वीडियो को पॉज करें, तसल्ली से वो अपनी एग्जांपल करके आगे चल सकते हैं। ठीक है, और वो ऐसा ही किया करें, ऑनलाइन वाले बच्चे ऐसा ही किया करें। वो ऐसा ना किया करें कि अच्छा यार सर ने कहा एग्जांपल कर लूँगा, कर लो, तो अभी तो मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो मैं पहले लेक्चर सारा ले लेता हूँ और फिर एग्जाम्पल करता हूँ। भाई नहीं नहीं, बाद में भी तो करना ही है ना, अभी वीडियो पॉज करें। ठीक है, तो तसल्ली से एग्जाम्पल करें, फिर आगे चलें, फिर एग्जाम्पल करें, फिर आगे चलें, फिर एग्जाम्पल करें। इससे आपकी बेहतर तैयारी होगी। हाँ, चीज़ों को साथ साथ प्रैक्टिस करने से ज़्यादा फायदा होता है, बजाय इसके चीज़ों को हम एंड पे प्रैक्टिस करें। चलें जी, होप सो आप लोगों ने प्रैक्टिस ली होगी। कोई शरारती बच्चे कह रहे होंगे हमने अभी तक की नहीं है।
अब आगे आ गए हैं, अब जो आप सोल्यूशन करेंगे हमारा भी वही सोल्यूशन होगा। चले, मर्जी आपकी। क्वेश्चन नंबर 4 टाइम रेट सिस्टम में इस सवाल को मैं दो तरह से करूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम दो तरह से करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन ये है, द बेसिक रेट ऑफ पे पर आवर, ये 1 घंटे की बेसिक रेट है, यानी कि बेसिकली हम क्या करते हैं, 1 घंटा काम जो करता है उसको 6 रुपये देते हैं। ओवर टाइम रेट इज टाइम एंड हाफ। अब ओवर टाइम किस तरह दे रहे हैं, ओवर टाइम रेट इज टाइम एंड हाफ। ये इंग्लिश चेक कर लें यार, ये आगे इंग्लिश बदल जाएगी। ओवर टाइम रेट क्या है, टाइम एंड हाफ। तो वो ये कह सकता है, ओवर टाइम एंड हाफ का मतलब क्या है, जब भी वो ओवर टाइम कैलकुलेट करवाएगा तो बस वो किस इस तरह की इंग्लिश आपको सुनाता रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है टाइम एंड हाफ। टाइम एंड हाफ का मतलब है 50%। मान लें कि बेसिक वेज रेट ये है, बेसिक वेज रेट ये है ₹100। तो टाइम एंड हाफ का मतलब है कि 100 का 50% ₹50 एज अ बोनस मिलेगा। तो टोटल वेजेस कितनी बन जाएगी, बेसिक 100 मिलेगा, 50 प्रीमियम मिलेगा, 50 क्या मिलेगा, प्रीमियम मिलेगा, तो उसके पास टोटल 150 हो जाएगी। ये है हमारे पास प्रीमियम रेट, ये प्रीमियम रेट होता है जो कि बोनस रेट होता है, एक्स्ट्रा रेट होता है। फिर एग्जामिनर कह सकता है टाइम एंड क्वार्टर। टाइम एंड क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 यानी कि 20%। तो 20% जो है हम वो क्या करेंगे, उसको प्रीमियम पे करेंगे। तो 100 का 25% का मतलब है ₹25 उसको प्रीमियम पे करेंगे। ओके, फिर वो कह सकता है डबल द टाइम। डबल द टाइम का मतलब ये होता है 200%। 200% यानी कि जो बेसिक दे रहे हैं ना उसका डबल देंगे हम, 2 टाइम्स। डबल दी टाइम्स का मतलब ये होगा 2 टाइम्स, यानी कि अगर हम 100 दे रहे हैं तो 100 को 2 टाइम्स करके अब ₹200 जो है वो एज अ प्रीमियम दे रहे हैं। ये है डबल दी टाइम। क्लियर? तो इस तरह की कुछ इंग्लिश सुनाएगा आपको और कुछ इंग्लिश में ऐसे बातें कर लेगा, तो आप ऐसे उसको बता दीजिएगा, ठीक है। तुम्हारे कहने का मकसद ये है, ठीक है जी, क्लियर। चलें आप कैलकुलेशन में चलते हैं। तो ओवर टाइम का जो रेट है वो टाइम एंड हाफ है। अगर ये टाइम एंड हाफ है तो मुझे पता चल गया ये तो 50% बोनस मिल रहा है, मुझे 50% ओवर टाइम मिल रहा है। देन कैलकुलेटिंग द ओवर टाइम प्रीमियम 12 आवर वर्क इन एक्सेस ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ 8 आवर, ठीक है। अच्छा जी, तो उसने क्या कहा, देन कैलकुलेटिंग द ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम प्रीमियम कैलकुलेट करें फॉर 12 आवर वर्कड, 12 घंटों के लिए इन एक्सेस ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट, जो उसने बेसिक रिक्वायरमेंट से ज्यादा काम किया, ठीक है, ऑफ 8 आवर पर डे। जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी उसकी 8 घंटे पर डे थी, 8 घंटे पर डे थी, लेकिन उसने जो एक्चुअल काम किया वो 12 घंटे काम किया, ठीक है।
कैलकुलेटिंग दी ओवर टाइम प्रीमियम फॉर 12 आवर। फॉर 12 आवर का मतलब 12 घंटों के लिए कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि 12 घंटे एक्सेस हैं, 8 घंटे से ऊपर 12 घंटे गिनूंगा तो 20 घंटे कौन काम करेगा, जिन वो। हाँ ठीक है, 8 घंटे था और एक्सेस में उसने कितना टाइम काम किया, 8 घंटे काम करना था, उसने 12 घंटे काम किया, तो 12 जो है वो 8 से ज्यादा हैं। अब वो ये नहीं कह रहा कि बाय एक्सेस 12 आवर, बाय 12 आवर एक्सेस, ऐसे नहीं कह रहा। अगर वो बाय 12 आवर कहता तो फिर 8 में मैं 12 ऐड करके 20 तक जाता। ठीक है, फॉर 12 आवर 12 घंटे के लिए कैलकुलेशन करनी है, जो कि 8 घंटों से क्या है, ज्यादा है। कितने ज्यादा है हमें पता, 4 घंटे ज्यादा। ठीक है, थोड़ी सी इंग्लिश दाएं बाएं हो सकती है इसकी, बेहतर इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर बेहतर हो सकता है इसका। ठीक है, अच्छा जी, वुड इन्वॉल्व बिलो, अच्छा ये तो नीचे आंसर लिखा था मैंने, मिटा मिटो दिया। ठीक है जी, तो हम इसको खुद करेंगे। अच्छा, अब इसका मतलब इस क्वेश्चन में दो चीजें आ गई, एक बेसिक रेट, और एक ये भाई साहब ओवर टाइम प्रीमियम। आपने इन दोनों को अलग अलग लेके चलना है। ठीक है, अब इसको दो तरीके करने के, इस सवाल को दो तरीके करने के, जो आपको अच्छा लगे अब वो कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। नंबर वन तरीका ये है, हम बेसिक को अलग रखेंगे और ओवर टाइम के आवर्स को अलग रखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आएगा बेसिक वेज रेट। ये आपने हमेशा लिखना, जब भी कैलकुलेशन ऑफ वेजेस आ जाए सबसे पहला जो लाइन लिखेंगे वो बेसिक वेजेस लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं भी ये लिखूंगा, बेसिक वेजेस। अब बेसिक वेजेस कैसे आएंगी, ये फॉर्मूला याद कर लो। बेसिक वेजेस आएंगी नॉर्मल आवर वर्कड मल्टीप्लाई बाय बेसिक वेज रेट। ये एब्रीविएशन याद कर लो, मैं तकरीबन यही यूज करूंगा, पर आप लोग ना करना, आप लोग पूरा लिखना यार। नॉर्मल आवर वर्कड मल्टीप्लाई बाय बेसिक वेज रेट। अब नॉर्मली कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे, वो लिखा हुआ है 8 घंटे नॉर्मली काम करते हैं। तो नॉर्मल हमने काम किया 8 घंटे किया, और बेसिक वेज रेट कितना था, 6 रुपए। ठीक है, तो 8 इंटू 6 किया, आंसर आया 48। तो 48 जो है ये मेरे पास बेसिक वेज रेट आ गया, रुपीज 48। होप सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आगे चलते हैं, ओवर टाइम कितना मिला इसको, ओवर टाइम। तो बेसिक वेजेस कैलकुलेट हो गई, अब उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे ओवर टाइम। ओवर टाइम के कैलकुलेशन के दो तरीके हैं। अभी पैटर्न नंबर, केस नंबर 1 चल रहा है। ओवर टाइम मुझे बताएं कितने घंटे लगे। भाई नॉर्मल 8 थे, उसने 12 घंटे काम किए, ओवर टाइम 4 घंटे का लग गया। सो ओवर टाइम जो लगा वो 4 घंटों का लगा। तो ठीक है, ले लेते 4 घंटे ले लेते। तो 4 घंटे हमने यहाँ पे ले लिया, 4 आवर्स यहाँ पे ले लिया। ऊपर हमने नॉर्मल वर्किंग आवर्स में 8 घंटे लिए थे, 8 आवर्स लिए थे। डन। अब ये देखें 8 और 4 टोटल 12 ही घंटे बने हैं, लेकिन जो 8 घंटे थे वो नॉर्मल रेट के साथ थे, ये 4 घंटे हैं, ये क्या होगा, नॉर्मल बेसिक प्लस प्रीमियम रेट होगा। अब 4 घंटों को जो मल्टीप्लाई करूंगा ना, वो 6 से नहीं करूंगा, क्योंकि 6 तो नॉर्मल था, इसके ऊपर बोनस मिला उसको टाइम एंड हाफ 50%। सो 50% मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 का 60% 50% लूंगा तो 3, तो 3 रुपए उसको मिले प्रीमियम। तो अब जो रेट बनेगा 4 घंटों का, 6 और 3 9 रुपए बनेंगे। 9 4 36। तो ये दोनों को ऐड करूंगा तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये है टोटल वेजेस। यहां से जो आंसर आएगा, ये टोटल वेजेस जो है ये हमने लेबर को पे की हैं। कितना बनता है यार, 7 8 84, यहां से देख लेते हैं, 84 बनता है, ये हमारा 84 आंसर आ गया। अब इसी को कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका भी है, वो सुन लें, वो देख लें क्या है यार। मैं किसको चेंज करने लगा, और से देखिएगा। अभी मैंने क्या क्या पहले बताया,
नॉर्मल वर्किंग आवर, नॉर्मल रेट, ओवर टाइम विद प्रीमियम रेट। मैंने ये क्या, नॉर्मल के लिए नॉर्मल रेट, ओवर टाइम के लिए अक्यूमुलेटेड रेट लिया, यानी कि नॉर्मल प्लस प्रीमियम रेट लिया। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये, हम नॉर्मल वर्किंग आवर नहीं ले रहा, अब मैं ले रहा हूं टोटल आवर वर्क। वहां पे था नॉर्मल आवर वर्क, अब मैं ले रहा हूं जितने घंटे काम किए वो ले रहा हूं, टोटल आवर वर्क मल्टीप्लाई बाय बेसिक वेज रेट। यहां से आएगा बेसिक वेजेस। अब टोटल काम कितना किया मुझे बता, टोटल 8 और 4 12 घंटे काम किया, टोटल 12 घंटे काम किया, तो 12 घंटे के तो पैसे मिलने नॉर्मल। तो अब हमने क्या किया, 12 आवर इंटू 6 कर लिया, तो कितना बन गया 72 आ गया। ओवर टाइम का आवर्स कितने थे, 4 घंटे ओवर टाइम के थे, तो ओवर टाइम के लिए 4 आवर आ गए। अब 4 घंटों को मल्टीप्लाई बाय 9 नहीं करूंगा, क्योंकि ये 4 घंटे ऊपर आ रहे हैं और उनके 6 रुपए मैं ले चुका हुआ हूं। अब ये जो 4 घंटे जो मैंने ओवर टाइम लगाया, इसका सिर्फ प्रीमियम क्लेम करूंगा, तो इनका प्रीमियम बनता है 3, सो 4 3 बनता है 12, तो आंसर अगेन 84 ही आएगा, आंसर अगेन 84 ही आएगा। तो ये आंसर आ गया मेरे पास 84। अब आप देख लें कि आपको नॉर्मल वर्किंग आवर, नॉर्मल रेट, ओवर टाइम मल्टीप्लाई बाय ओवर टाइम विद प्रीमियम रेट, ये करना है, या टोटल आवर को बेसिक रेट, ओवर टाइम को सिर्फ प्रीमियम रेट करना है। आंसर दोनों से सेम आएगा। जिस वर्किंग में आप कंफर्टेबल होंगे हम वो वर्किंग नेक्स्ट टाइम कर लिया करेंगे। ठीक हो गया? होप तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास चौथा केस था गारंटीड वाला, गारंटीड वेज रेट। अगर हम गारंटीड वेज रेट देंगे, ठीक है यार, अगर काम कर भी लेते हैं ना, तो आपको इतने पैसे तो हम देंगे हर हाल में। ये कैलकुलेट कर लेते हैं जरा। गारंटीड वेज में आ जाए, सवाल पढ़ते हैं। सारा इज पेड ₹20 फॉर ईच यूनिट। भाई कितने पैसे मिल रहे हैं, 20 पर यूनिट। एक यूनिट बनाने के लिए 20 रुपए मिल रहे हैं सारा को, विद अ गारंटी वेज ऑफ ₹3000। 3000 तो मिलने, टेंशन नहीं है अब तो। फॉर अ 40 आवर वर्क, 40 घंटे काम किए वीक में, फॉर अ सीरीज ऑफ 4 वीक द मंथ शी प्रोड्यूस, अच्छा उसने, चलिए 40 आवर वीक रहने दें, 40 आवर मंथ कर लें यहाँ पे जरा यार, वीक कर लें, ठीक है। 40 आवर वीक क्या है, फॉर अ सीरीज ऑफ 4 वीक ऑफ द मंथ। थोड़ी इंग्लिश सही कर लो मैं जरा यार, क्योंकि पूरे महीने के लिए 3000 पे गारंटी कम है, ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ इसको डेज पे ले हम, ठीक है। फोर्टी आवर वीक सही है, फॉर अ सीरीज ऑफ 4 days ऑफ अ वीक, ऐसे कर लो यार, ठीक है, पर डे कर लेते हैं, फॉर अ सीरीज ऑफ 4 days ऑफ अ वीक, ठीक है। 40 आवर अ वीक है, एक हफ्ते में 40 घंटे काम किए और 40 घंटे काम करके
सीरीज ऑफ 4 डेज, 1 2 3 4, ये पहले दिन, यानी कि पहले दिन 140 यूनिट बनाए, दूसरे दिन 160, तीसरे दिन 170 और चौथे दिन 145 यूनिट बनाए ऑफ द वीक। एक वीक में, पूरे वीक में 4 दिन काम किया और 4 दिन में इतने यूनिट बनाए हैं। ठीक है, कैलकुलेट टोटल वेजेस फॉर द वीक, क्योंकि मैंने सवाल सारा बदल दिया। असल सवाल मैं क्यों बदल रहा हूँ, जरूरी नहीं है यार। या तो डॉलर कर लो, या 3,000 पूरे महीने में, बेचारे को गारंटी 3,000 रुपये मिलेंगे पूरे महीने में, तो कम है यार। ठीक है, इसलिए मैं वीक पे आ रहा हूँ, वरना 30,000 कर लो, यहाँ पे एक एक जीरो या ज्यादा कर लो तो काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए तो मैं वीक पर आ गया। ठीक है, अच्छा अब कैलकुलेशन करते हैं। भाई पहले दिन कितने यूनिट बनाए, 140 यूनिट बनाए। अगर 140 यूनिट्स बनाए तो मुझे कितने पैसे उसके मिलेंगे, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। जबकि एक यूनिट बनाने के ऊपर 20 रुपये मिलने हैं। क्लियर हो गया, तो यूनिट प्रोड्यूस आ गया और जो हमारी नॉर्मली वेजेस बननी है वो हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, ओके। जब मेरे पास, मैं 140 यूनिट्स बनाऊंगा, जब मैं 140 यूनिट्स बनाऊंगा तो कितने पैसे मुझे मिलेंगे, तो चेक कर लेते हैं। 140 मल्टीप्लाई बाय 20, 140 मल्टीप्लाई बाय 20, 2800। इसका मतलब 2800 मिलेंगे। यानी कि अगर मैं 140 यूनिट बनाता हूं और एक यूनिट के मुझे 20 रुपये मिलते हैं तो मुझे कितने मिलेंगे वेजेस, तो मुझे वेजेस मिलेंगी 2800। कितनी वेजेस मिलेगी, 2800। पर गारंटी क्या है भाई, आप पर डे जो है गारंटी वेज ऑफ ₹3000 पर डे। एक दिन में तो 3,000 लेके घर जाओगे। तो देखो मैंने पहले दिन 140 यूनिट बनाए, मेरा तो कितना बना वेजेस 2800, पर गारंटी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या दी थी भाई, 3,000 तो तुम्हें मिलेंगे। तो अब जो 2800 मुझे नहीं मिलेंगे, इस केस से मुझे 3,000 मिलेंगे। ये 3,000 मुझे मिलेंगे पहले दिन। ठीक है, अगले दिन मैंने ज्यादा काम किया 160। अब 160 देखते क्या आंसर आता है, 160 इंटू 20, 3200। अब 3200 आ गया। अब 3200 3,000 से ज्यादा, अब मैं 3200 घर लेके जाऊंगा। तो 160 यूनिट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 3200 रुपये घर लेके जाऊंगा। प्लस अब मैंने बनाए 170 यूनिट। अब 170 यूनिट बनाने के लिए देखते हैं कितने पैसे मुझे मिलते हैं। तो 170 इंटू 20 करूंगा, 170 इंटू 20, 3400। अब क्या करूंगा, 3400 जो है ये घर पैसे लेके जाऊंगा 3400। फिर लास्ट में प्लस 145 यूनिट्स, 145 यूनिट्स ये मैंने बनाए। अब 145 के लिए रेट चेक कर लेते हैं क्या बना हमारे, 145 इंटू 20, 2900। अब 2900 तो 3,000 से कम है ना। अब यहाँ पे जो है वो 2900, भाई ये नहीं लूंगा, ये नहीं मिलेंगे, जो गारंटी उन्होंने की है वो मिलेंगे। 3,000 यहाँ पे लिखूंगा, 3,000। ठीक है, तो कैलकुलेट टोटल वेजेस था, तो तीनों को ऐड कर लूंगा, 3,000, 3200, 3400, 3,000, कितना बन गया, 3 6 9 12, 12,600, 12,600, 12,600। सो 12,600 मेरा टोटल वेजेस आ गई। सिंपल इज दैट, ₹12,600, ये मेरा आंसर आ गया। 12,600 रुपये मैं पूरे वीक में घर लेके जाऊंगा। ये मतलब है गारंटी वेज रेट। क्लियर हो गया, अच्छा। सेकेंड रिक्वायरमेंट भी है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट। तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी, टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। जितनी लेबर कॉस्ट आई है टोटल यूनिट से डिवाइड कर दो, एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। तो भाई टोटल लेबर कॉस्ट कितनी है, टोटल लेबर कॉस्ट 12,600 है। टोटल यूनिट प्रोड्यूस कितने की हैं, ऐड कर लो, 140, 160, 170, 145। ठीक है, कितने बन गए, 200, 300, 400, 500, 500, 600, 615 बन गए, 615 बन गए। गलती ना हुई हो तो, गलती हुई तो संभाल लेना यार। अच्छा जी,
पर यूनिट लेबर कॉस्ट कैसे आएगी? टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड। भाई टोटल लेबर कॉस्ट कितनी? 12,600। तो 12,600 को डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस। सो हाउ मेनी we produce total units? That's the 615. So 12,600 divided by 16. So the answer is per unit rate is 12,600 divided by 615. 20.49 तो आंसर आ गया 20.49। ये मेरे पास आ गया लेबर का पर यूनिट रेट, ये पर यूनिट रेट आ गया। सो दिस इज माय गारंटी वेज कैलकुलेशन। यार कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? ठीक है, जब तो मैं ये भी नहीं पूछ सकता कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, सारे है ही ऑनलाइन वाले माशाल्लाह जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यार, नेक्स्ट बोर्ड पे कैलकुलेशन करते हैं यार। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वेजेस की कैलकुलेशन बेसिक यही है यार। बाकी इंशाल्लाह पास पेपर जब हम देखेंगे तो वहाँ पे थोड़े से तगड़े सवाल आएंगे, तो बाकी हम पास पेपर से प्रैक्टिस ही तगड़ी करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम पास पेपर वाले सवाल में पहुँचेंगे, ये जो छोटी छोटी सी हमारी नन्ही मुन्नी सी प्रैक्टिस है ये बड़ी काम आएगी वहाँ पर, हाँ वहाँ पर बड़ी काम आएगी, ठीक है। तो जिनको ये जो मैं एग्जाम्पल से करवा रहा हूँ, जिनको ये आ गई पास पेपर के मैक्सिमम 50, 60, 70% तो से हल हो जाएगा। रिमेनिंग 30% कुछ कम्प्लेक्स चीज़ें आएंगी, वो इंशाल्लाह फिर वहीं पे देखेंगे, ठीक है। बस ऐसा चलते रहें, जितना मैं कहता हूँ उतना बस करते रहें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेहतरीन 7 चैप्टर भी तैयार हो जाएगा, 5 पेपर भी तैयार हो जाएंगे, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हमारा पेपर भी पास हो जाएगा, ठीक है। वेज इंसेंटिव प्लान, भाई अगला कॉन्सेप्ट ये वेज इंसेंटिव प्लान। वेज इंसेंटिव प्लान में ये होता है कि लेबर जो है ना, हम चाहते हैं कि लेबर ज़्यादा काम करे, हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है लेबर ज़्यादा काम करे, कम पैसे ले। लेकिन अच्छी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? अच्छी ऑर्गेनाइजेशन कहती है यार जो लेबर ना ज़्यादा काम कर रही है ना, जो ज़्यादा मेहनत कर रही है, उसका बनता है यार उसको थोड़ा ज़्यादा पे करना चाहिए। वो मेहनत कर रही है और मेहनत कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऐसी लेबर के लिए, ऐसी एम्प्लॉयज के लिए ना वेज इंसेंटिव प्लान बनाती है। फिर इससे फायदा क्या होता है? एक एम्प्लॉयज और लेबर के दरमियान में कंपटीशन थोड़ा सा आ जाता है, यार वो देख यार वो इतनी मेहनत कर रहा है, यार वो मेहनत कर रहा है, उसकी तो सैलरी यहाँ से यहाँ हो गई यार, उसने इतने यूनिट प्रोड्यूस किए यार, हम 4-4 हज़ार लेके जा रहे हैं, वो 6-6, 7-7 हज़ार लेके जा रहा है यार। तो फिर बाकी एम्प्लॉयज में ना टू डू मोर वर्क, उनके अंदर एक मोटिवेशन क्रिएट होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है यार सारे जो हैं वो मिलकर मेहनत करें, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितने ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, हम उतनी ज़्यादा सेल करेंगे, हमें ज़्यादा उतने प्रॉफिट्स आएंगे, उस प्रॉफिट में से हम कुछ हिस्सा एम्प्लॉयज़ के साथ बांटेंगे। अगर वो कुछ हिस्सा ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ के साथ बांट ले, एम्प्लॉयज़ उसमें राजी रहती है, उसमें खुश होती है, यार ये देखो हाँ हमारे मालिकों ने हमारा ख्याल किया। हालांकि अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा रियल वाला, उसमें चेक कीजिएगा कि जो हमें बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को हो रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन उस बेनिफिट में से एम्प्लॉयज को कितना बेनिफिट देती है, ना होने के बराबर, पर एम्प्लॉयज उसमें भी खुश हो जाता है, यार कुछ तो दिया, ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, अगर वो चाहते हैं वो ग्रोथ करे, उसका एम्प्लॉयज के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन चले, तो वो एम्प्लॉयज का ख्याल रखे, ठीक है जी। अच्छा, अब एम्प्लॉयज का ख्याल कैसे रख सकते हैं? 5 तरीके, इससे ज्यादा भी है, 5 तरीके। इंडिविजुअल बोनस प्लान, पहला वाला तरीका क्या है? इंडिविजुअल बोनस प्लान। जो इंडिविजुअली एम्प्लॉय मेहनत कर रहा है उसको हम बोनस देंगे। भाई आपने
हमने आपको टारगेट दिया था कि आपने 300 यूनिट बनाने, यार माशाल्लाह आपने 350 यूनिट बना लिए, जाओ 50 यूनिट जो तुमने एक्स्ट्रा बनाया उसके लिए हम आपको बोनस देंगे। हमने तो तुम्हें कहा था कि ये काम जो है तुमने 40 घंटे में करना है, 40 घंटे में, यार तुमने माशाल्लाह इतनी मेहनत की, इतने तुम एफिशिएंट निकले, तुमने 40 घंटे वाला काम 35 घंटों में कर लिया, हमारा वक्त बचाया एफिशिएंटली वर्क करके। 5 घंटे जो तुमने 5 घंटे सेव किए, हम तुम्हें क्या करेंगे, टाइम सेव बोनस देंगे। जो तुमने वक्त बचाया, टाइम सेव बोनस देंगे। यूनिट ज्यादा बनाए फिर भी आपको बोनस मिलेगा, टाइम सेव कर लिया फिर भी आपको बोनस मिलेगा। दैट इज द इंडिविजुअल बोनस प्लान। तो इंडिविजुअल बोनस प्लान में 2 तरह के बोनस होंगे, एक नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करने पर और एक टाइम सेव करने पर। ठीक है, तो इंडिविजुअल बोनस प्लान पे हम 2 तरह के बोनस पढ़ेंगे, और हमें पता है कि इंडिविजुअल बोनस प्लान में हमारे पास वेजेस कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है पीस वर्क सिस्टम, टाइम रेट सिस्टम। ठीक है, तो पहले वाला होता है हमारे पास टाइम रेट सिस्टम, ठीक है, और दूसरे वाला होता है पीस वर्क सिस्टम। पीस वर्क, वर्क का मतलब नंबर ऑफ यूनिट, पीस वर्क सिस्टम। तो जो टाइम रेट सिस्टम होगा, टाइम रेट सिस्टम होगा, हालांकि आपको लग रहा होगा सर टाइम रेट सिस्टम है तो उसको चाहिए 40 घंटों वाला काम 45 घंटे में करे ना, यानी कि 5 घंटे ओवर टाइम उसको मिल जाएगा, 5 घंटे के ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। तो बेवकूफ़ है कि 40 घंटे वाला काम 35 घंटे में करेगा तो 5 घंटे से उसके मारे जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बार बार ये नहीं कहेगी भाई 40 घंटा स्टैंडर्ड है, तुम 45 में क्या करने जा रहे हो, तुम तो काम ही नहीं कर रहे हो। वो बंदा एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर की बैड बुक में आना शुरू हो जाएगा, यार 40 घंटे का काम है तुम 45 कैसे लगा रहे हो यार, मतलब तुम यही है ना अपने 5 घंटे बढ़ाने के लिए ज्यादा वक्त लगा रहे हो, सुस्त काम कर रहे हो। भाई ठीक है, फिर कल से ना आना फिर। लेकिन इसके कंपैरेटिव वो एम्प्लॉय जो 40 घंटा वाला काम 35 घंटे में कर रहा है, 5 घंटे की अपनी वेजेस कुर्बान कर रहा है, एम्प्लॉय कहेगा यार ये तो लेवल कर गया, कुर्बानी दे रहा है यार मेरे लिए, और जल्दी काम कर लिया, इसने 5 घंटे बचा लिए, 5 घंटे कहीं और काम कर लेगा, हम इसको डबल रेट देंगे, हम इसको बोनस देंगे। ठीक है, जितना इसका नुकसान हुआ वो हम पूरा करेंगे, एक्स्ट्रा भी इसको पे करेंगे, यार ये काम का बंदा है। ठीक है नी, हाँ, तो फिर ये सीन आ जाता है। टाइम रेट सिस्टम, तो टाइम रेट सिस्टम में जो बोनस मिलेगा वो नॉर्मली टाइम बचाने का बोनस मिलेगा, टाइम सेव्ड बोनस। तो यहां से हमें मिलेगा टाइम सेव्ड बोनस, जितना टाइम बचाएंगे उतना बोनस मिलेगा। और पीस वर्क सिस्टम में नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड के बेस के ऊपर बोनस मिलेगा, यानी कि हमने जो यूनिट्स बनाए मोर देन द नॉर्मल यूनिट्स प्रोड्यूस किए। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, इसका बोनस मिलेगा, वी प्रोड्यूस मोर देन द नॉर्मल यूनिट्स। we produce more than the you can say the normal word से अच्छा एक वर्ड मेरे ज़हन में अभी आया, we produce more than the standard units। हमने एक स्टैंडर्ड दिया था या 40 यूनिट बनाने हैं, हमने ज़्यादा बना लिया, we produce more than the standard units, स्टैंडर्ड यूनिट से ज़्यादा बना। ठीक हो गया, एक ये हमारे पास बोनस प्लान होता है। फिर हमारे पास होता है ग्रुप बोनस प्लान। ग्रुप बोनस प्लान इंडिविजुअल बोनस प्लान की तरह होगा। इंडिविजुअल बोनस प्लान में एक बंदे को बोनस मिलेगा, अगर 10 बंदों का ग्रुप है तो अब 10 के 10 को बोनस मिलेगा। इसकी एग्जांपल ऐसे जैसे कि ग्रुप बोनस प्लान में ना फ़ायदा उनको होता है जो एम्प्लॉयज़ थोड़े में होते हैं, जो इतने एफिशिएंट नहीं होते, और कुछ एम्प्लॉय एफिशिएंट होते हैं। तो एफिशिएंसी दोनों मिक्स होकर अगर उनको बोनस मिल जाए तो सारी टीम को बोनस मिलता है। ये इसकी ग्रुप बोनस प्लान की मिसाल ऐसे ही है जैसे कि क्रिकेट टीम, चलो पाकिस्तान क्रिकेट टीम कर लो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पक्की वाली बात है सारों ने कभी परफॉर्म करना ही नहीं होता, हमेशा 1 2 3 प्लेयर परफॉर्म करेंगे, या तो बॉलर अच्छी बॉलिंग करवाएंगे तो पक्की बात है बैट्समैन से बैटिंग अच्छी नहीं होगी, अगर बैट्समैन ने बैटिंग अच्छी कर ही ली है तो बॉलर मार खा खा के लालो लाल हो जाएंगे। ठीक है, तो मान लें फिर भी हम मैच जीत गए और फिर हमें
इनाम मिला पूरी टीम को। अब वो जो इनाम होगा ना, प्राइज होगा, वो पूरी टीम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उनको तो मैन ऑफ द मैच मिल गया, लेकिन जिन्होंने और उससे कम परफॉर्म किया उसको तो कुछ नहीं मिला। तो फिर जिसने परफॉर्म किया, जिसने परफॉर्म नहीं किया, जिसने परफॉर्म कम किया, सारों को बोनस दे दिया जाएगा। ये ग्रुप बोनस प्लान का फायदा होता है। जो एफिशिएंट लोग होते हैं उनकी वजह से इनएफिशिएंट लोगों को भी बोनस मिल जाता है। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन आसान, जो इंडिविजुअल का बोनस आएगा मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ द वर्कर, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 का ग्रुप है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ग्रुप बोनस प्लान आ जाएगा। फिर हमारे पास हाई डे रेट सिस्टम होता है, ये हम फिर अभी देखेंगे। इसके बाद हाई डे रेट सिस्टम होगा, प्रॉफिट शेयरिंग होगा, फिर शेयर प्लान होगा। वन करेंगे, अभी सारा बता दिया, दोबारा फिर मैं बताऊंगा तो फिर मेरा ही रेपिटेशन ऑफ वर्क हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अभी हम बात करेंगे इंडिविजुअल बोनस प्लान के ऊपर। किसके ऊपर? इंडिविजुअल बोनस प्लान के ऊपर, कि इंडिविजुअल को बोनस कैसे मिलेगा। अब इंडिविजुअल बोनस प्लान में दो कैलकुलेशन करूंगा, एक पीस वर्क सिस्टम से करूंगा और एक टाइम रेट सिस्टम से करूंगा। तो पीस वर्क में नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस और टाइम रेट सिस्टम का मतलब पर आवर रेट होता है। ठीक है, अच्छा ये समझते हैं हम एक एग्जांपल से। क्वेश्चन नंबर 6, पीस वर्क सिस्टम। कोशिश करें यार, ये आपसे होता है, जरा कोशिश करें, जरा हिम्मत करें, कोशिश करें यार, पहले खुद से करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर फिजिकल बच्चे होते मैंने तो कभी भी क्वेश्चन करने नहीं थे, मैंने उनसे करने थे सारे, अभी मजबूरी है। वीडियो पॉज करें, तसल्ली से ट्राई करें, प्लीज ट्राई करें, गलत ट्राई करें, गलत जवाब दें, कोई इशू नहीं है। आपके से एफर्ट रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन का सही होना ये रिक्वायर्ड है ही नहीं है, आप एफर्ट रिक्वायर्ड है वो करें, बस गलत कर लें कोई इशू नहीं। टोटल वेजेस कैलकुलेट करनी आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। चले, होप सो यार आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी फड़काते हैं। बेसिक वेज रेट क्या है? बेसिक वेज रेट क्या है? 120 रुपए पर यूनिट बेसिक है। अ बोनस दिया जाएगा, अ बोनस फॉर हाई क्वालिटी, अ बोनस फॉर हाई क्वालिटी। भाई हाई क्वालिटी, भाई ये भी डर है ना, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस में डर होता है एक। वो डर क्या यार, लोग ना ज्यादा यूनिट बनाने की खातिर ना, कि मैं ज्यादा यूनिट बनाऊंगा, ज्यादा पैसे घर लेके जाऊंगा, इस केस में एक डर है। वो डर ये है, ज्यादा यूनिट बनाने के चक्कर में क्वालिटी गिरा देंगे। हाँ, तो हमने एक और लालच दी, हमने कहा जो यूनिट ज्यादा और इस क्वालिटी के भी बनाएगा उसको 2 इनाम मिलेंगे, यूनिट ज्यादा बनाने पर, क्वालिटी मेंटेन करने पर। वो ये कह रहा है, अब बोनस फॉर हाई क्वालिटी ऑफ ₹25 इज पेड, पे किए जाएंगे फॉर यूनिट मीटिंग सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड। हाँ, अगर आपने सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड के यूनिट बनाए तो आपको 25 रुपए पर यूनिट एक्स्ट्रा मिलेगा, 120 तो मिलेगा ही मिलेगा। अनदर बोनस, एक और बोनस मिल गया, ₹35 पर यूनिट। एक और बोनस दे दिया 35 रुपए पर यूनिट का, अगर आप is paid for another production in excess of ₹250 यूनिट इन अ वीक। अगर आप 250 से ज्यादा यूनिट बनाएंगे एक हफ्ते में, अगर आप 250 से ज्यादा यूनिट बनाएंगे एक हफ्ते में, तो भाई आपको 35 रुपए फिर बोनस मिलेगा। यानी कि जो क्वालिटी मेंटेन कर ले और 250 से ज्यादा बना ले, उसको 25 और 35 सर दोनों बोनस मिलेंगे। ठीक है, अब वर्कर एक से ज्यादा आया, प्रोड्यूस्ड 280 यूनिट, 280 यूनिट, इसका मतलब 250 से क्रॉस हो गया, यानी कि 250 से ऊपर कितना गया, 30 यूनिट। तो 30 यूनिट के लिए 35 का रेट उसको मिल गया। अब देखते हैं उसने क्वालिटी मीट की यानी कि इन अ वीक, आउट ऑफ विच उसमें से 60 यूनिट ने क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट कर लिया। तो 60 यूनिट ने क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट किया, तो 60 को 25 से मल्टीप्लाई करके क्वालिटी बोनस प्रोवाइड किया जाएगा। कैलकुलेट टोटल वेजेस फॉर द वीक,
उसकी टोटल वेजेस कैलकुलेट कर लो। तो टोटल वेजेस हम कैलकुलेट कर लेते हैं, नहायत आसान क्वेश्चन। सबसे पहले लिखेंगे बेसिक वेज रेट, बेसिक वेजेस, और बेसिक वेजेस में आपको मैंने कहा वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बेसिक वेज सॉरी यूनिट प्रोड्यूस, और यहाँ पे नॉर्मल आवर वर्क चल रहा है, ठीक है। अब यूनिट कितने उसने प्रोड्यूस किए साथ देने, 280 यूनिट प्रोड्यूस किए, और एक यूनिट के कितने पैसे मिलने थे उसको, 120। तो 120 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 280 इंटू 120, 280 इंटू 120, 33600, 33600, सो 33600 ये हमारे पास नजर नहीं आ रहा है, सॉरी 33600 ये हमारे पास बेसिक वेज आ गया। अच्छा, अब इसके अलावा उसको इनाम मिलेगा क्वालिटी मीट करने का बोनस, क्वालिटी मेट बोनस, क्वालिटी मेट बोनस, जो उसने क्वालिटी मीट की, कितने यूनिट्स की क्वालिटी मीट की, 60 यूनिट की क्वालिटी मीट की, और एक यूनिट क्वालिटी मीट करने के वो 25 रुपये मिलने हैं। तो 60 इंटू 25, 60 इंटू 25 आ जाएगा 1200, हाफ 1500 आ जाएगा। तीसरे वाला आ जाएगा एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस, एक्सेस प्रोडक्शन, extra unit produce, or you can say excess production, excess production इनाम बोनस दिया जाएगा। अब एक्सेस कितने ज्यादा कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं भाई, एक्सेस तो 250 यूनिट से ऊपर जाना है, 250, और हमने बनाए 280, 30 यूनिट ऊपर गए, तो 30 यूनिट इनटू इनाम कितना मिलेगा, 35 रुपये। तो 30 इंटू 35 करेंगे, 3 × 900 होता है, और 35 कर ही लेते हैं यार, गलत ना हो जाए, 30 35, ओह ये क्या हो गया, 30 35, 1050, so 1050 इज द एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। सो ये मेरा आंसर है, बस सिंपल सी बात थी यार। टोटल वेजेस कितने आ गए, 3300, 33,600, 1500, 33,600 प्लस 1500 था, प्लस हमारे पास 1050 था, 36,150। सो 36,150 इज माई आंसर, ये मेरा आंसर, सिंपल इज दैट। क्लियर, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में टाइम, क्वेश्चन नंबर 7 तगड़ा सवाल है यार, ये अच्छा सवाल है, मतलब मुश्किल नहीं आसान है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है ये एग्जामिनर इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन में टेस्ट करेगा, छोटे मोटे से। बाकी तो जिन क्वेश्चन भी आने हैं वो तो पास पेपर में इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड चलेंगे। अभी हम पास पेपर तक पहुँचे नहीं हैं, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप जो ABC के पास पेपर हैं वो कर लें, इसके पीछे जो ओवरहेड के कुछ पास पेपर रहते थे आप वो कर लें, ठीक है, जब तक मैं लेबर के पास पेपर आपसे शेयर नहीं करता। तो होप सो कल वाली क्लास जो लेबर की होगी उसके बाद हम पास पेपर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।